अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं नईम। आज के इस वीडियो में हज कमेटी की तरफ से जो कुछ अपडेट मिला हुआ है इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद कई सारी साथियों के कुछ सवालात हैं, उसके भी जवाबात वीडियो में इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। साथियों, हज कमेटी की तरफ से आज डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट है। 30 अगस्त 2025 तक हमें तारीख दी गई है कि डॉक्यूमेंट को अपलोड किया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहते हुए चलूँ कि पेमेंट की लास्ट डेट ये 25 अगस्त थी। जिन्होंने पेमेंट नहीं दिया है, हज कमेटी ने उनका कैंसिलेशन प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द वेटिंग लिस्ट का अनाउंस हो जाएगा। हमने अपने सीनियर्स से बात की, जिस पे से मालूम हुआ है कि इंशाल्लाह सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक ये वेटिंग लिस्ट एक्सपेक्टेड है आना। और बहुत जल्द ये वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे लोगों के इंशाल्लाह नंबर लगेंगे। लास्ट ईयर हमने देखा कि तकरीबन रमज़ान तक ये वेटिंग लिस्ट आते रहे और कई सारे 5-6 वेटिंग लिस्ट लास्ट ईयर में आए। इंशाल्लाह इस बार वेटिंग लिस्ट 2-3 वेटिंग लिस्ट में ही पूरा माजरा हमारे सामने क्लियर हो जाएगा कि इस बार कैंसिलेशन के चार्जेस भी काफ़ी हेवी लगने वाले हैं। और 30 सितंबर तक जो लोग भी पेमेंट या अपना कैंसिलेशन करेंगे तो उनके ऊपर, अब जिनने भी पेमेंट किया है उनके ऊपर कैंसिलेशन चार्जेस लागू हो जाएंगे। 30 सितंबर तक अगर आप कैंसिल करते हैं तो मिनिमम 5000 रुपीज़ का आपको कैंसिलेशन चार्ज लागू होगा आपके ऊपर। तो इसीलिए आपका जिन्होंने भी अब तक पेमेंट भर दी है, आगे पीछे या उनकी तैयारी नहीं है, तो वो अभी ही मशवरा कर ले, अभी ही तय कर ले। वरना जैसे डेट बढ़ती जाएंगी, अल्लाह ना करे कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो आगे जाकर अगर कैंसिलेशन करेंगे या जनवरी तक कैंसिलेशन पे तकरीबन 1 लाख रुपए कैंसिलेशन चार्ज है। इसीलिए हर साथी अपनी पेमेंट की पूरी तैयारी रखे। इंशाल्लाह जैसे ही फ़र्स्ट वेटिंग लिस्ट आएगा, एज़ पर गाइडलाइंस में बताया कि जैसे ही फ़र्स्ट वेटिंग लिस्ट का अनाउंस हो जाएगा तो उसी के साथ जिनका सिलेक्शन हुआ है वो लोग अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी फ़र्स्ट हज इंस्टॉलमेंट, जो पहला हमने अमाउंट भरे थे वो हज का एडवांस अमाउंट था और ये फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट इसे कहेंगे हम लोग। और इस बार जो अमाउंट आएगा वो 1,25,000 आएगा। यानी फ़र्स्ट वेटिंग लिस्ट आने के बाद फ़ौरन इंशाल्लाह आपको अपना 1,25,000 का अमाउंट रेडी रखना है। जिनका फ़र्स्ट वेटिंग लिस्ट में नंबर आ जाएगा इंशाल्लाह, ये वेटिंग लिस्ट का सिलसिला सीरियल वाइज होगा। एक नंबर से लेके जो फर्स्ट वाले हैं उनका नंबर पहले लिया जाएगा। और तकरीबन ये वेटिंग लिस्ट की हिस्ट्री देखेंगे, हम पूरा चार्ट देखेंगे। 4 से 5 स्टेट को अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़ी वेटिंग लिस्ट है, और बाकी स्टेट को देखेंगे तो छोटी वेटिंग लिस्ट है। इंशाल्लाह अल्लाह की इजाज़त से तो पूरी उम्मीद है कि वो लोग तो मैक्सिमम लोग क्लियर हो जाएंगे उसके अंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इंशाल्लाह नंबर लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र है, केरला है, उसके बाद गुजरात है। ये जो स्टेट्स है यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में वेटिंग लिस्ट है। और यहाँ से कई सारे साथियों के सवालात भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि कितना वेटिंग क्लियर होगा। ये तो हम नहीं जानते कि वेटिंग कितनी क्लियर होंगी। हम दुआ करते हैं कि आप सभी का इसमें नंबर लग जाए, आप भी अल्लाह से मांगते रहे, सदका देते रहे। और एक्सपेक्टेड है कि बड़े बड़े जो सिटीज़ है वहाँ से 4-5 हज़ार तक वेटिंग क्लियर हो सकते हैं, बिकॉज़ अभी तक हज कमेटी का 20,000 का कोटा ये डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी है। और इंशाल्लाह ये जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आएंगे इसी के अंदर हमें मैक्सिमम समझ में आएगा कि कितने लोगों ने कैंसिल किया है, कितने लोगों ने अपना पेमेंट नहीं दिया है। जिन्होंने भी अपना पेमेंट नहीं दिया है उनका कैंसिलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और वो जो कैंसिलेशन के जो सीट्स होंगे ये वेटिंग वालों को इंशाल्लाह दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में कई सारे साथियों के सवालात है कि हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करें या हज कमेटी से भेजें। अभी हमने कई सारी एक साथी का फ़ोन था कि मैंने अपने पोस्ट कर दिया है तो क्या मुझे अपलोड करना चाहिए। अगर आप अपलोड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके सेफली ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। वरना आप, अगर आपको अपलोड का आइडिया नहीं है या कोई जानने वाला नहीं है, तो आप अपने स्टेट को भेजेंगे तो भी इंशाल्लाह वहाँ से वो लोग अपलोड कर देंगे। दूसरे साथी का सवाल था कि हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ये हमें कैसे मालूम होगा। इसके लिए क्या करना है, आपको अपनी स्क्रीन को दोबारा लॉगिन करना है, डैशबोर्ड ओपन करना है। आप डैशबोर्ड ओपन, हम स्क्रीन आपके सामने शेयर करते हैं। आप देखिए यहाँ पर आप दोबारा डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर जाकर आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है। नाम सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो पूरे कॉलम्स दिए हुए हैं, पास HAF का फॉर्म है, पासपोर्ट डिक्लेरेशन है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट 1-2, ये जो भी कुछ दिया हुआ है ये आपका नाम आप जब एंटर करेंगे तो नाम डालने के बाद अगर आपको ये डॉक्यूमेंट नज़र आ रहे हैं तो ये आपके डॉक्यूमेंट सेफली अपलोड हो चुके हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट की डेट ध्यान में रखें, आज ये लास्ट डेट है, इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं जिनने भी डॉक्यूमेंट अपने अपलोड नहीं किए जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की कोशिश करें।
जिन भी हाजियों का, जाने वाले लोगों का वेटिंग लिस्ट में नंबर कंफर्म हो जाएगा, उनसे ये बात बताते चले कि उन्हें 1,25,000 का इंस्टॉलमेंट भी रेडी रखना है और साथ ही साथ 1,52,300 एंड टोटल 2,77,300 रुपये इन्हें भरने की अपनी तैयारी रखना है। इनका सिलेक्शन हो जाएगा वेटिंग में, उन्होंने अपनी पूरी अमाउंट भरने की तैयारी रखना है, 2,77,300 रुपये। इस बारे में इंशाल्लाह हज कमेटी का जब सर्कुलर आएगा तो आपको तफसीली मालूमात जो भी सर्कुलर में दी जाएंगी, डेट वगैरह बताई जाएंगी, वो वीडियोस के ज़रिए से इंशाल्लाह हम आपको पूरी मालूमात देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये अभी जो अमाउंट सीनियर की तरफ से बताई गई है और जो गाइडलाइन में बताया गया है कि 1,25,000 ये वेटिंग के बाद हर हाजी को भरना है और जो सिलेक्टेड होने वाले लोग हैं उनको 2,77,000 रुपये भरना है। और लास्ट वीक हमने देखा है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का भी कोटा ये मिनिस्ट्री की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यानी जो बड़े बड़े टूर्स वाले प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स है ऑल ओवर इंडिया के, सभी का कोटा ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो इन्होंने भी अपना बुकिंग लेना स्टार्ट कर दिया है। हम ये भी बताते चले कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ी वेटिंग पे, यानी 10,000 के ऊपर वगैरह वेटिंग पे है और वो माली हैसियत रखते हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी है, जो हज के बजट को ये कर ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो अपना रुख प्राइवेट टूर की तरफ से भी मोड़ सकते हैं। उसमें उनके पैकेजेस काफ़ी ज़्यादा किसी के महंगे भी होते हैं या कुछ कम प्राइजेज़ में होते हैं। हमको मालूमात ली तकरीबन 5.5 लाख से कई टूर्स वालों के पैकेज स्टार्ट हो चुके हैं, जो तकरीबन जाके 13-14 लाख 15 लाख तक के पैकेजेस चलते हैं। और स्टैंडर्ड हमने जो बड़े बड़े टूर्स, जो स्टैंडर्ड टूर्स हैं, उनके भी पैकेज मालूमात लिए कि उनने अपने पैकेजेस 6.5 लाख रुपए से भी स्टार्ट किए, 6.5 है, 7 है, 7.5 लाख है, 8.5 लाख है। ये जो सारे जो पैकेज होते हैं, ये पैकेज होटल्स की नज़दीकी के ऊपर, उनकी फैसिलिटीज़ के ऊपर, उनकी कैटेगरी के ऊपर ये सब डिपेंड करते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम लोग आपके लिए एक डिटेल वीडियो लाएंगे कि हज कमेटी अपने पैकेज में क्या फैसिलिटी देती है और उनका कंपैरिजन हम करेंगे प्राइवेट टूर्स वालों के साथ में कि प्राइवेट टूर्स वाले जो ज़्यादा चार्ज करते हैं वो अपनी पैकेज में क्या फैसिलिटी देते हैं। इंशाल्लाह इसका एक कंपैरिजन वीडियो हम बहुत ही जल्द आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। ये आपकी मालूमात के लिए होगा, ये वीडियो आपकी मालूमात के लिए इंशाल्लाह हम बनाएंगे, जिससे आपको देखने के बाद फ़ायदा हो और आप कंपैरिजन कर सके कि जो हज कमेटी और जो प्राइवेट टूर्स वाले, आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि दोनों की फ़ैसिलिटीज़ में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर हज कमेटी भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन फैसिलिटी देती है हमें कि यहाँ पर हमारे बजट के हिसाब से भी पैकेज होता है। हज कमेटी का पैकेज हम देखते हैं कि ये 3,20,000 से लेके तकरीबन 4 लाख अलग अलग एम्बार्केशन तक ये जाता है। और यहीं पर प्राइवेट टूर्स का जो हमने अभी जिक्र किया कि ये 5.5 लाख से स्टार्ट होता है, तो तकरीबन 13-14 लाख रुपए तक ये पैकेज जाता है। तो इंशाल्लाह डिटेल मालूमात या डिटेल वीडियो के ज़रिए से इंशाल्लाह हम आपको मालूमात देंगे। और ये मालूमात हम इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हमने कई सारे साथियों की तरफ से ये सवाल किया गया हमसे कि क्या वजह है कि हज कमेटी इतने कम पैसे में लेके जाती है और टूर वाले इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे, इतना पैसा लेते हैं हमसे। तो इसीलिए हम आपकी मालूमात के लिए बताएंगे कि क्या वजह होती है कि होटल्स के चार्जेस क्या होते हैं और उनकी सर्विस में क्या फ़र्क होता है। तो इसके बारे में एक मालूमाती वीडियो हम जल्द से जल्द आपके सामने रखेंगे। साथियों की तरफ से बताया जा रहा है कि हज कमेटी की तरफ से हमें जो मेल कर रहे हैं हमें उसका रिप्लाई नहीं मिल रहा है। कई लोग बता रहे हैं कि कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा है। तो ये स्क्रीन पे हम लोग आपके सामने भी एक चार्ट शेयर कर रहे हैं, फ़ोटो शेयर कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हज कमेटी के कोई भी रिलेटेड आपको इशू रहेगा तो ये आप अलग अलग नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं और इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोड होता है हज कमेटी के ऊपर, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग फ़ोन करते हैं, साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया से मेल आते हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं होता कि आसानी से वो आपको जवाब दे सके। हज कमेटी अपनी बेहतर कोशिश में लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर लोड होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जिनने पेमेंट वगैरह नहीं किया है तो उनका प्रोसेस वहाँ पर इस वक्त चल रहा है कि जिनने पेमेंट नहीं, कैंसिलेशन, उनका कैंसिलेशन होगा, दोबारा वेटिंग लिस्ट जारी होंगी। ये कंटिन्यूस वर्क हज कमेटी की तरफ से जारी होता है। इसीलिए हमें जो कुछ भी मालूमात लगे इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ से जो कुछ भी सवालात किए जाए हम भी अपने सीनियर्स के ज़रिए से मालूम करते हैं। हम भी जिन जानकार हैं इनसे मालूम करके आपके सारे जवाब देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हो सके तो आप मैसेज करें या फिर कमेंट करें, तो जल्द से जल्द इंशाल्लाह आपके सवालात के हम जवाब देंगे और अगली मालूमात जो कुछ भी आएंगे इंशाल्लाह वीडियोज़ के ज़रिए से हम आपको बताने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।